भक्तामरप्पणते मौलिमणिपभाणा मुद्योतेकं दलिते पापितमोभितानं सम्यक् पर्णं मे जिने पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, भोजन करने से शरीर तंदुरुस्त होता है। भोजन करने से शरीर में ऊर्जा आती है। भोजन करने से शरीर ताकतवर होता है। भोजन करने से हमारे शरीर की सुंदरता के साथ साथ में ओज प्राप्त होता है। लेकिन हमें कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। हमें खाने में क्या खाना, अभी तो कैसे भी खा लेते हैं, सुबह का, शाम का, रात का कोई विवेक नहीं, सुबह से लेके शाम तक खाते रहते हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्यों खा रहे, क्यों खा रहे, इतना ज्ञान पैदा हो जाए तो हमारे जीवन में वह भोजन ही औषधि का काम करने लगे। आपके लिए थोड़ा सा भोजन का विज्ञान। भोजन करने से क्या होता है, ये तो सबको पता है कि भोजन ना करने से क्या होता है, लेकिन भोजन करने से क्या होता है ये भी बहुत जानना जरूरी है। अभी तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। आज देखिए, परिवार में बच्चों के लिए कोई भी बच्चा रोटी खाने को तैयार नहीं है, पराठे खाने को तैयार नहीं है, खिचड़ी खाने को तैयार नहीं है, दलिया खाने को तैयार नहीं है। वह कहता कि नहीं मम्मी, घर का खाना नहीं चाहिए, बाजार से कुरकुरे पुरपुरे खाते रहते हैं, मैगी, बर्गर, मोटो, मोमोज खा रहे हैं, चिल्ला पुट्टी खा रहे हैं। बाजार के खाने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए आज शरीर कैसा मोटा और बीमार होता जा रहा है। किसी को श्वास की प्रॉब्लम है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो रही है। इस सारे बाजार का खाना जितना भी आया है, जंक फूड जितना भी आया है, ये सब बीमारी को देने वाला है। आज घर घर में बच्चे बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमें क्या खाना चाहिए? हमारा खाना, हमारा भोजन शाकाहारी भी है कि नहीं है? वह भोजन ताकतवर भी है कि नहीं है? खा तो रहे सुबह से लेके शाम तक, फिर भी बीमार। जैसे शुगर का मरीज दिन भर में कई बार खाता है, और अब तो घरों में दवाइयाँ ऐसी हो गई हैं जैसे नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता ऐसे हो गया जैसे दवाइयाँ खा रहे हों। इतना इतना सा नाश्ता खाते दवाइयों की तरह। दवाइयों का डिब्बा ये सुबह 6 बजे का, ये 8 बजे का, ये 12 बजे का, ये दोपहर का, ये शाम को, ये रात को, सोते समय तक दवाई चलती है। आज का व्यक्ति दवाइयों पर ही तो जीवित है। सुबह से लेके शाम तक दवाई खाता है, और भ्रम में, कई लोग तो भ्रम में ताकत 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 है। लेकिन ध्यान रखना, दवाइयों से कभी ताकत नहीं आती है। ताकत आती है नेचुरल भोजन करने से। जब तक भोजन अच्छा नहीं होगा तब तक शरीर ताकतवर नहीं बन सकता है। तो ऐसी 5 चीज़ें होती हैं जो आपके भोजन में प्रतिदिन होना चाहिए। वह 5 चीज़ें संपूर्ण भोजन कहलाता है, ताकतवर होता है। वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारी थाली में प्रतिदिन परोसी जाना चाहिए? पहला है गाय का दूध। गाय का दूध हल्का होता है और भैंस का दूध भारी होता है। भैंस के दूध में आलस होता है, लेकिन गाय के दूध में फुर्ती होती है। लेकिन महाराज जी, अब हम गाय कहाँ से लाएं? गाय का दूध शुद्ध नहीं मिलता है। एक गाय नहीं पाली गई,
एक गाय पालने में लोग शर्म महसूस करते हैं और एक कुत्ता पालने में अपने आप को समझते बहुत बड़ा काम। सुबह सुबह जाते हैं कुत्ते को लेकर के, क्यों? बोले कुत्ते को फ्रेश कराने ले जा रहे हैं। अरे भैया, गाय छोड़ दी और कुत्ता पाल लिया। अरे कुत्ता का, कुत्ता तो जहाँ गंदगी देखा वहीं फ्रेश हो जाएगा। गाय की रोटी खिलाना बंद हो गया है। लोग कैसे कुत्ते को चूमते रहते हैं, कुत्ते को पालते रहते हैं, केवल कुत्ता कुत्ता, कुत्ते के साथ में खुद कुत्ते हो जाते हैं। 24 घंटे उसी से चिपके रहते हैं, मेरा पप्पी, मेरा बिल्ली, मेरा टिल्ली। क्या? तो इसलिए बोलते हैं आपके भोजन पर भी ध्यान होना चाहिए। गाय जब घर में पालेंगे तो घर का वास्तु भी निकलेगा। वास्तु दोष, जिस घर में गाय होती है उसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। गाय का दूध। दूसरा है, अपने भोजन में आंवला या नींबू को भी उपयोग कीजिए खाने में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को फाड़ने में, जो शरीर में चर्बी होती है वो आंवला और नींबू के माध्यम से चर्बी फट जाती है। जिसकी चर्बी बढ़ जाती है शरीर मोटा हो जाता है, और जिसका शरीर मोटा हो जाता है उसको श्वास की बीमारी हो जाती है, दमा की बीमारी हो जाती है। इसलिए आप आंवले या नींबू का प्रयोग करें। तीसरा है चोकर का आटा। हम लोग बाजार का आटा लेके आते हैं, शक्ति भोग का आटा लेके आए, आशीर्वाद का आटा लेकर के आए। अब घर का आटा अच्छा नहीं लगता, तो जो महीन आटा होता है, बारीक आटा होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। जो मोटा आटा होता है, चल्ली में इतना आटा चालिए कि कचड़ा निकल जाए। जो मोटा मोटा आटा होता है उसको चोकर का आटा बोलते हैं, और वो चोकर का आटा ताकतवर होता है। हम नहीं खाते हैं, हम तो पतला पतला आटा खाते हैं। तीसरा और चौथा है मूंग की दाल छिलका वाली। मूंग की दाल छिलका वाली भोजन को पाचन शक्ति देती है, हल्की होती है, भोजन को पचाती है, भोजन को तपाती है। मूंग की दाल छिलका वाली। और अंतिम शब्द है लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी। इस शरीर में खून पैदा करती है, ठंडक होती है। यही नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं, है ना। बाजार के चाउमीन खाते रहते हैं, बर्गर खाते रहते हैं, इसमें कुछ नहीं है, शरीर खराब हो जाएगा। मूंग की दाल में जो मूंग की दाल होती है उसके अंदर में मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोर्टिक, जिंक, ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर से बीमारी को रोकते हैं। फल सब्जियां समाज खत्म हो गई हैं। कई बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दिमाग से कमज़ोर हो रहे हैं। अरे दूध पीने से शरीर की आहार की पूर्णता होती है। यदि पूर्ण आहार करना है बिना दूध के, दूध पाचक होता है, लचीला होता है। दूध नहीं पियो तो शरीर शुष्क हो जाता है। इसलिए फल सब्जी व दूध से पूर्ण आहार होता है। हमें सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। जिनको मना स्थिति खराब होती है, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, फल और सब्जी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आप सब्जी और फल, मौसम के फल खाइए। बिना मौसम के फल खाएंगे तो वही फल आपको बीमारी दे जाएगा, बीमारी की जड़ हो जाएगी। बिन मौसम के फल कभी ना खाइए, क्योंकि वह शरीर हमारा जिस समय फल आते हैं उसी समय शरीर भी उन फलों की इच्छा करता है। भोजन को अच्छे से चबाएं। अभी तो 1 मिनट के अंदर में 1 रोटी, 1 2 3 अंदर। कई लोग तो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, भोजन करते करते खा रहे हैं। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज कहा करते थे, भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना और चाय पीते हुए कभी अखबार नहीं पढ़ना। क्योंकि हम जब भोजन करते हैं टीवी में समाचार देखते हैं, कहाँ रेप हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, किसने गोली मारी, कितने मर्डर हुए, किसने क्या किया, ये सारी बातें सुन करके हम अपने अंदर में उतारते रहते, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। और वो खाने का जो स्वाद होता है फिर वो स्वाद विषाक्त हो जाता है, भोजन पच नहीं पाता है। जब भी आपको भोजन करना है मौन पूर्वक भोजन करिए। भोजन को
कम से कम 25 बार उस गिरास को चबाइए। जितना चबाएंगे उतनी लार बनेगी, और जितनी लार बनेगी उतनी पाचन क्रिया मजबूत होगी। तो आपको चाहिए चबा चबा करके भोजन करना। लेकिन अब तो क्या हो गया है, लोगों को ठंडा ठंडा पानी चाहिए, गरम गरम भोजन चाहिए। गरम भोजन, ठंडा पानी, प्रगति बोलती है ठंडा भोजन, गरम पानी। भोजन ठंडा लीजिए और पानी गर्म पीजिए, क्योंकि अभी आपके पेट में जठराग्नि जल रही है, आग जल रही है, उससे भोजन पकता है। लेकिन आपने ठंडा पानी पी लिया, जैसे अग्नि पे पानी डाल दिया, पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी। सबसे अमीर डॉक्टर पैट्रिन सून शियोंग नाम का, शियोंग जिले में देश में, चीन में एक सबसे बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है पैट्रिन सून। दुनिया का सबसे अमीर डॉक्टर कहलाता है, जिसके पास में 483 अरब की संपत्ति है, जिसका जन्म 29 जुलाई 1952 को हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, वह भी बोलता है रात्रि में भोजन ना कीजिए। रात्रि में भोजन करने से आपकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। रात्रि भोजन करने से कई बीमारियों का जन्म हो जाता है, क्योंकि रात में खाया हुआ भोजन पच नहीं पाता है और पेट में रखा रखा सड़ने लगता है। फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, अपच होता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, पूरी रात नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं। इसलिए रात्रि का भोजन को समझिए। मार्केंडे ऋषि हुए हैं, वैष्णव संप्रदाय में मार्केंडे ऋषि बोलते हैं जो व्यक्ति रात में भोजन करता है वह मांस खाता है, और जो व्यक्ति रात में पानी पीता है वो खून पीता है। ये तो वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। जैन धर्म में तो बिल्कुल निषेध कहा, किसी भी कंडीशन में आप रात्रि में भोजन ना करें। आज हम देखते हैं ज़्यादा दवाइयाँ के कारण आदमी का शरीर खराब होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा खर्चा हो गया समाज में दवाइयों का। ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जिस घर में दवाइयाँ ना चलती हों। डिब्बे के डिब्बे रखे रहते हैं, उसका बॉक्स अलग से बना रहता है। पेट दर्द इसकी दवाई, लूज मोशन इसकी दवाई, सिर में है इसकी दवाई, सर्वाइकल हुआ इसकी दवाई। 24 घंटे दवाइयों पर डिपेंड रहते हैं। तो मोटापा, शरीर का जो मोटापा होता है, फिजूल व्यक्ति जो होते हैं, घर में खराब व्यक्ति जो होते हैं, जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं होता है, वे व्यक्ति बैठे बैठे पड़े पड़े मोटे हो जाते हैं। मोटापे को दूर करने के लिए अपने भोजन में थोड़ी सी दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे मोटापा थोड़ा हटे। कब बनता है तो खजूर खाइए, सौंठ वाला दूध पीजिए। चर्म रोग हो गया है, कई व्यक्तियों को शरीर में एलर्जी होती है। उस एलर्जी वाले व्यक्ति को कभी भी तले हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए, तेल घी के मिले व्यंजन नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में चर्म रोग है। और यदि किसी को गैस बनती है तो गैस के लिए अजवाइन का प्रयोग कीजिए, हरड़ का प्रयोग कीजिए, काले नमक का प्रयोग कीजिए, हींग का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपका जो गैस बनता है वो भोजन पाचन। अभी गरम गरम रोटी आती है, फूली फूली रोटी आती है, जैसी थाली में आती है ना तो रोटी खुलती है। आपने 1 2 3 किए और 1 2 3 खा करके अंदर कर लिया, उसमें से भाप भी नहीं निकल पाती है, उसमें गैस भरी रहती है। जो भाप होती है वो पेट में जाकर के गैस का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब भी रोटी आती है आपको उसके 2 पीस करना चाहिए, जिससे उसकी भाप निकल जाए और वो पाचक हो जाएगी। कई व्यक्तियों को शरीर में गांठें हो जाती हैं। गांठों के लिए आप घी, तेल, नमक और मीठा, इन 4 को कम से कम मात्रा में लेना प्रारंभ कर दीजिए। ज़्यादा दवाइयों का खर्चा देखिए, आधे आदमी की तनख्वाह तो दवाइयों में निकल जाती है। कभी किसी के सिर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी सीने में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ। इसलिए यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सूर्यास्त के बाद में कभी भी भारी भोजन ना करें।
रात को दही ना खाएं, क्योंकि दही शरीर को भारी बना देता है। यदि नहीं बनता है तो आप दूध पानी लेकर के, बिना अन्न का सामान लेकर के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। लेकिन बा भाई बा, रात को भोजन त्याग कर दिया, वो 32 रुपये किलो का आटा छोड़ करके 3200 रुपये किलो वाली मिठाई खाते हैं। ये आपको छूट दी थी कि चलो भैया नहीं चलता है तो जल आहार व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन चातुर्मास जैसा समय चल रहा है जहाँ जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए शाम को गुरु भक्ति में आनंद यात्रा में बतलाया था कि रात्रि भोजन कम से कम पयूषण पर्व तक तो रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार साधु का चतुर्मास होता है उसी प्रकार श्रावकों का भी चतुर्मास होता है। कम से कम पयूषण पर्व तक जमी कंद और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। शरीर स्वस्थ बनेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन में आनंद आएगा। और बीमारी से घिरा हुआ शरीर, आदमी कहता है हे भगवान कहाँ से इसको देख लिया, कहाँ से शरीर को ये बीमारियां लग गई हैं, और उनके सारे सपने खत्म हो जाते हैं। वे बीमारी में, कई व्यक्ति तो बिस्तर पे पड़े हैं, कई व्यक्ति कोमा में पड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक इंसुलिन लेते रहते हैं, कीमो चढ़ रहा है, डायलिसिस हो रही है। ये सब शरीर खराब था नहीं, हमने शरीर खराब कर लिया है। अब शरीर को स्वस्थ होने के लिए थोड़ा सा जाप अनुष्ठान करना चाहिए। विश्वास नगर गली नंबर 4 के कॉर्नर पे चतुर्मास चल रहा है। सुंदर भगवान का समोषण बना है। सुबह प्रातःकाल 6 बजे आकर के भगवान का श्री जी का अभिषेक करके श्री भक्तांबर जी का विधान करिए। भगवान का अभिषेक करना अपने आप में एक पुण्य क्रिया होती है। और शाम को 6:30 बजे आकर के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने भक्तांबर स्तोत्र की दीप अर्चना होती है। उसमें आकर के शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा और दोनों टाइम भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। पुण्य बढ़ाइए, क्योंकि बिना पुण्य के कोई काम नहीं होता है। बोले महावीर भगवान की।